अब बज चुके हैं गाइस 5:15। वैसे आज मैं 4:30 बजे जग गया था, 4:30 पौने 5 पर, जैसा कि हमने कल सोचा था। तो आज वर्कआउट जल्दी स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि सुबह सुबह जो ठंडक होती है उसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आगे चल के, वरना फिर दिक्कत आती है, धूप आ जाती है तो समस्या आती है। गाइस अब हम आ चुके हैं मेहनत करने के लिए, रस्सी कूदेंगे अब। तो रस्सी कूदते हैं, सुबह सुबह का टाइम, अभी सूरज ढंग से निकला नहीं है, तो करते हैं। गाइस रस्सी जंपिंग के मैंने 80 के 3 सेट लगाए, यानी 80 के 3 सेट, जो कि मैं डेली लगाता हूँ, वही मैंने किया। आज मैंने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। उसके बाद मैंने ये सिर के बगल खड़े होकर के आसन किया। मुझे इस आसन का नाम नहीं पता, ये करने की कोशिश की, पहली बार तो मैं फेल हो गया। अब यहाँ पर मैं गिर जाऊँगा, ये गिर गया। लेकिन इसके बाद फिर मैंने दोबारा कोशिश की, फिर मैंने दोबारा भी किया, तो दोबारा में वैसे मेरे से हो गया। फिर मैंने इसके 3 सेट किए, कोई 15 सेकंड का, कोई 30 सेकंड का, और इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे परफेक्ट होने लगेगा। इसके बाद मैंने जो डंबल की हाथ के लिए जो एक्सरसाइज होती है शोल्डर्स के लिए, वो की। और इसको करने के बाद में इसके भी मैंने 50-50 के 3 सेट किए। इसको मैं कभी कभी करता हूँ। इसको करने के बाद मैंने की माउंटेन क्लाइंबिंग। पहले मुझे ये लगता था कि माउंटेन क्लाइंब एक्सरसाइज का मतलब है कि हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे बाद में पता चला कि माउंटेन क्लाइंब इस एक्सरसाइज को बोलते हैं। मुझे लगता था कि पर्वत पर चढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए मैं ट्री पर चढ़ता था। उसके बाद ही हमने आर्म्स के लिए किए डंबल ईंटों से। इसके भी मैंने 80 के 3 सेट लगाए। उसके बाद मैंने की प्लांक एक्सरसाइज लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए। इसके भी 3 सेट किए, जिसके 3 सेट काफ़ी होते हैं। ये इसमें एक ही पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ता है। पहले मुझे इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता था, बाद में पता चला। फिर इसके बाद किया मैंने आर्म्स के लिए ये एक्सरसाइज। इसके मैंने 20-20 के 3 सेट लगाए। इसको करना थोड़ा टफ होता है, 20-20 के 3 सेट डेली ही लगाता हूँ मैं। फिर इसके बाद मैंने ये शोल्डर्स के एक्सरसाइज की। इसके भी मैंने 20-20 के 3 सेट लगाए। इसके बाद मैंने की क्रंच एक्सरसाइज, जो कि इस प्रकार करी जाती है। इसके करने के 2-3 तरीके होते हैं, पर मैं इसी तरीके से करता हूँ, थोड़ा आसान लगता है मुझे करना। और मैं इसके 3 सेट करता हूँ 50-50 के। उसके बाद मैंने ये आर्म्स के लिए की ये वाली एक्सरसाइज। ये हमारे यहाँ पर पुराने जो होती है ना दरिया तरने वाली मशीन, जो पुराने टाइम पर हाथ से चलाते थे उसका सिल है ये, यानी पार्ट बोलते हैं इसको। इससे कर रहे हैं। इसमें होगा करीबन 20 किलो, तो 15 किलो आराम से होगा वजन, 15-20 किलो। गाइस अब हम वर्कआउट करके आ चुके हैं। अब हम करने वाले हैं दातन नीम की। तो नीम की दातन तोड़ेंगे और उसको करेंगे। पसीना आ रहा है अभी तो बहुत।
दातन कर रहे हैं नीम की। टाइम हो गया 7:45 का और अब हम नहा लिए हैं और अब फ्री हो चुके हैं नहा के। अब हम अपनी डाइट की तरफ चलेंगे, तो चलते हैं अपनी डाइट की तरफ। गाइस अब हम खा रहे हैं अंजीर, तो अंजीर खाते हैं। इसमें हमने अंजीर खा लिया, अब हम खाने वाले हैं अपना देसी प्रोटीन पाउडर इसमें, तो इसको खाते हैं। जब हम आए पानी लेने के लिए विक्की से, चलते हैं पानी लेंगे। गाइस अभी हम बैठे दुकान में क्योंकि भैया गया है घर पे खाना खाने के लिए, तब तक हम सामने, तो अब देखते हैं कितनी देर में आता है भाई। उसके बाद हम जाएंगे घर और घर जा कर के हम एक वीडियो शूट करेंगे, पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। गाइस अब बज चुके हैं दोपहर के 2 और टाइम हो गया खाना खाने का, तो खाना खाते हैं। और खाने में है आज ये रात की सब्जी है चना की, और ये दाल है, ये रोटी है और ये मिठाई है। क्या आपको इस मिठाई का नाम पता है? देखिए इस मिठाई का नाम है चना टोस्ट। और ये आप सोच रहे होंगे कि चना की सब्जी इन दिनों में कहाँ से? हमने पहले ही सर्दियों में काट के चीर के रख दिया था, अब इसको पानी में गला करके उबाल करके उस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं, ऐसा बन जाती है सब्जी। मम्मी ने बनाया। अब बज गए हैं 8:30 और अब हो गया खाना खाने का टाइम। अब हम खा रहे हैं खाना, और खाने में है दाल, रोटी और मिठाई। गाइस अब टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं और अब हम आए रसोई में अंजीर गिराने के लिए। वैसे ये अंजीर 5 ही बची हैं, तो इनको गिरा देते हैं। और अंजीर बीत चुकी हैं और अब जब भी बाज़ार चक्कर लगेगा तब लाया जाएंगे। गाइस अब हमने अंजीर ले ली हैं कटोरी में, ये 5 अंजीर ले ली हैं। अब इनको गिराने के लिए चलते हैं। और आज जो है अंजीर ख़त्म हो गई हैं, ये उसकी सूतली है। अब जब भी बाज़ार के लिए चक्कर लगेगा तब हम अंजीर लाएंगे। अब देखते हैं कितने दिन में चक्कर लगता है, 4 दिन में, 5 दिन में या 8 दिन में, इतने दिन में लग जाएगा वैसे तो। चलिए अब इनको गिराने के लिए चलते हैं, धोते हैं पहले, धोने के बाद गिराएंगे। गाइस अंजीर में पानी डाल दिया है, अब वो गिर रही है। ये इसको अब हम ढक देते हैं प्लेट से। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।